कहानी का आगाज एक पुरस्कून छोटे से शहर में होता है जहां 5 दोस्त आर्यन, मीरा, जीन, लिली और रे एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठे हैं। आर्यन को हाल ही में अपने वालिद के पुराने सामान से एक पुरस्कार जेब घड़ी मिली है जिसके बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानता। वो अपने दोस्तों को इस घड़ी के बारे में बताता है। लाइब्रेरी एक पुरानी खामोश इमारत है जिसकी दीवारों पर पुरानी किताबों के शेल्फ लगे हैं। लकड़ी के फर्श की चुरमराहट और टूटी हुई खिड़कियों से हल्की रोशनी अंदर आ रही है। बाहर शाम का वक्त है और बारिश हो रही है जिसकी आवाज माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही है। आर्यन घड़ी को मेज पर रखते हुए, ये घड़ी मुझे वालिद की पुरानी चीजों में मिली है लेकिन ये कोई आम घड़ी नहीं लगती। मेरा घड़ी को गौर से देखते हुए, इस पर कुछ अजीब नकूश हैं, ये कोई आम घड़ी नहीं हो सकती। जैन मुस्कुराते हुए, शायद ये घड़ी कोई खुफिया टेक्नोलॉजी हो। लीली परेशान होकर, क्या तुम्हें लगता इसे हमें छेड़ना चाहिए? अरे संजीदा लहजे में, हो सकता है ये घड़ी किसी वजह से छुपी हुई थी, हमें एहतियात करनी चाहिए। आर्यन घड़ी को उठाकर उसे और करीब से देखने लगता है। जैसे ही वो घड़ी की एक मखसूस इलामत पर उंगली फेरता है, घड़ी अचानक चमकने लगती है और उसके अंदर की सुइयां तेज रफ्तार से घूमने लगती हैं। अचानक पूरे कमरे में रोशनी की एक जोरदार लहर फूटती है। जान हैरानी से, ये क्या हो रहा है? लीली जाओ घबरा कर, आर्यन इसे बंद करो। अब आर्यन घबराहट में, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद बखुद हो रहा है। रोशनी की लहर इतनी तेज होती है कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। एकदम माहौल में एक तब्दीली आती है और जब सब दोबारा आंखें खोलते हैं तो वो एक नई दुनिया में होते हैं। दोस्तों के आसपास का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। वो अब 17वीं सदी के लंदन की गलियों में है जहां ऊंची इमारतें और पतली गलियां हैं। लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। लंदन की फिजा में धुआं और धुंध फैली हुई है। आर्यन हैरत में, ये कहाँ है हम? मेरा जल्दी से, ये तो पुराना लंदन लगता है, शायद 17वीं सदी। जैन हैरत ज़दा होकर, वक्त में सफर, ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है। रे गुस्से में, हम यहाँ कैसे आए और कैसे वापस जाएंगे? लीली खौफजदा होकर, क्या हम यहाँ फंस गए हैं? वो उस नए माहौल को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एकदम उन्हें गली के एक कोने से दो पुरअसरार शख्स नजर आते हैं जो सियाह लिबास पहने होते हैं और उनके चेहरों पर मासिक होते हैं। वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं और उनका अंदाज कुछ मशकूक लगता है। मेरा आहिस्ता से, वो लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। आर्यन हैरानी से, क्या वो हमारे जैसे वक्त के मुसाफिर हैं? जैन तजस्सुस से, शायद वो यहाँ के मुकामी नहीं हैं। रे तेजी से कदम बढ़ाते हुए, हमें उनका पीछा करना चाहिए, शायद वो जानते हों कि यहाँ से कैसे निकलना है। वो उन सियाहपोश अफराद का पीछा करते हैं और एक पुरानी सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, वान में से एक सियाहपोश शख्स पलट कर देखता है और फौरन कुछ अजीब सा आला निकालकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। पहला शख्स गुस्से से, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आर्यन पीछे हटते हुए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। दूसरा शख्स हंसते हुए, ये तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं है, तुम वक्त के कैदी हो चुके हो। आर्यन घड़ी के नकूश को दोबारा हरकत देता है और एकदम वो सब दोबारा रोशनी की एक लहर में लिपट जाते हैं। वो इस बार किसी और वक्त में मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पहुंचे हैं। सब लोग एक सुनसान मैदान में खड़े होते हैं जहां पुरानी इमारतों की जगह ऊंचे एहराम और रेत के टीले हैं। वो हैरत ज़दा होकर इर्द गिर्द देखते हैं और मेरा कहती है, ये कदीम मिस्र है। हम कहाँ जा रहे हैं? Don't forget to like, comment, and share this video with your friend. And also subscribe our YouTube channel for more interesting videos like this, and also hit the ball button.